बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करनी होती है, एक्सरसाइज 9.1, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास 4 वेज़ हैं इसको सॉल्व करने की। अगर हम इन 4 वेज़ को पढ़ लेना, इन्हें अच्छी तरह समझ लें, तो हमारे पास 9.1 ईजिली सॉल्व हो जाएगी। जिसमें पहली है डिवीजन, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सबको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जब ये सॉल्व कर लेंगे तब हमारे पास 9.1 को सॉल्व करना ईजिली हो। इसे सबसे पहले हम डिवीजन कर रहे हैं, जो सिंपल डिवीजन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम सिंपल डिवीजन भी हमेशा कैसे करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसे अंदर रख लेते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी हम सेम ऐसे करेंगे, बड़ी वैल्यू को हम अंदर रख लेते हैं और छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। हमने ना दूसरी वैल्यू को नहीं देखना, पहली को देखना है, पहली के जैसे सेम बनाना है। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 3x² आ जाए। अगर हम x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x और x x², तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x²। -1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3x। अब हमने इसे माइनस करना है तो ये साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट साइंस विद सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास 3x माइनस x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 नीचे आ जाएगा। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x आ जाए। x को अगर हम ये साइन भी चेक करना है कि यहाँ पे साइन कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो हम इसे +2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x आ जाएगा। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। इन्हें फिर हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का कर देंगे, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 4। इतना हमारे पास सब सॉल्व हो चुके हैं। अब जो ऊपर वाला हमारे पास आया है इसे हम कहते हैं क्वोशेंट और नीचे वाले को हम कह देंगे रिमाइंडर। ये हमारे पास हो गई है सिंपल डिवीजन। इसमें हमने सिंपली डिवाइड किया है, उसके बाद जो आंसर आया है उसे हम क्वोशेंट कहेंगे और जो एंड पे बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है रिमाइंडर थ्योरम। वैल्यू में वैसी दी गई हैं जैसे वहाँ पे भी एक वैल्यू ऊपर थी और वहाँ पे वैसे एक वैल्यू बड़ी थी और एक वैल्यू छोटी थी, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे है। इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है ना, लेट कर लेते हैं कि ये जो बड़ी वैल्यू है इसे f(x) लेट कर लेते हैं। f(x) आ गया हमारे पास x² + 5x + 6 एंड ये जो छोटी वैल्यू हमारी है ना इसे हम x - a लेट कर लेते हैं। x - a = x - 2। अब अगर हम यहाँ से देखें ना तो x के इक्वल आ गया, माइनस के इक्वल आ गया और a 2 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि a इक्वल है हमारे पास 2 के। इतना हो गया। अब हम नीचे लिख देते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि यही मेन चीज़ है जो हमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के दरमियान डिफरेंशिएट करती है। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या करना है, हमने क्या करना है, रिमाइंडर को इक्वल रख लेना है f(a) के। a की जगह हमारे पास क्या था 2, तो हम a की जगह 2 लिख लेंगे और इस 2 को इस f(x) वाली वैल्यू के अंदर x की जगह हमने पुट करना है। जैसे 2 का स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर था प्लस 5 × x है तो x की जगह 2 + 6। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 2 = 10 + 6, तो ये आ जाएगा 20। इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 20। ऊपर जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन सिंपल डिवीजन की थी, यहाँ पे भी सिंपल डिवीजन करके हमने डिवाइड किया था और आंसर हम रिमाइंडर ले आए थे। और यहाँ पे नीचे हम रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए किया, हमने डिवाइड ही है लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हमने उसका रिमाइंडर ले आए हैं। जो हमारे पास अब थर्ड पॉइंट आ रहा है वो है फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम ना और रिमाइंडर थ्योरम ये एक दूसरे के मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे उसमें हम बड़ी वैल्यू को f(x) लेट करते हैं, यहाँ पर भी सेम हम ये बड़ी जो वैल्यू है x² - f(x) + 6 और उसके बाद छोटी वैल्यू को हम x - a लेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक बात आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि अगर x - a ही हमेशा a ये लेट करना है।
अगर तुम्हारे पास वैल्यू जैसे x+2 आ गई है ना, तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि a = 2, क्योंकि दरमियान में माइनस है, यहाँ प्लस है, हमें पहले इसे भी माइनस बनाना होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम -2 करके फिर ये x इक्वल कर देंगे -2 के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले ही x -2 है, तो हम कह देंगे कि a है इक्वल -2 के। इसके बाद हम पहले वहाँ पे हम लिखते थे बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। वहाँ पे हम रिमाइंडर को f(x) के लेट करते थे, यहाँ हम f(a) को f(a) लिखेंगे, इसके आगे a की वैल्यू लिख देंगे। अब 2 को हम पुट करेंगे f(x) में, तो f(x) हमने क्या लिया हुआ था, x² माइनस fx प्लस 6, तो हम f को 2 में x की जगह पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस f इंटू 2 प्लस 6, यह आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। अब ये आ गया हमारे पास 0। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है ना, ये हमारे पास 0 आ गया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 0। पिछले जो 2 क्वेश्चन थे ना, एक था वो डिवीजन वाला और जो दूसरा था रिमाइंडर थ्योरम वाला, उसमें हम दोनों में क्या करते थे, दोनों को आपस में डिवाइड करते थे और रिमाइंडर निकाल लेते थे। और रिमाइंडर थ्योरम में भी हम उन्हें f(x) और f(a) के इक्वल लेट करके रिमाइंडर निकाल लेते थे। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये जो x -2 है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। पिछले में उन्होंने कहा था कि ये इसका फैक्टर है और इसका आप लोग रिमाइंडर निकालें। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि हम आगे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप ये बताएं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाए 0, f(a) को जब हम f(x) के इक्वल करते हैं ना, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये x -2 इसका है, फैक्टर है। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि ये फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अब हम नीचे लिख सकते हैं ना कि हैंस x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। अभी हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमने इनके साइंस को देखना है, ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से या तो प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, अपनी मर्जी नहीं चलानी। यहाँ पे इनके साइंस को देखना है। जैसे यहाँ पर इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे। 2 + 0 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर वही वैल्यू आ गई है। जैसे हम यहाँ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 आ गया। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 निकाला, 3 बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं तो माइनस आ गया। फिर वही वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना। 3 × 2 = 6, साइन माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस और ये 0। यहाँ पे हमने लाइन लगा लेनी है क्योंकि हमारे पास ये लास्ट वैल्यू है। और यहाँ पे हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है ये 0 आ गया है। हमने हर एक में, आप लोगों ने देखा है, हर एक में सिर्फ सिंपल डिवीजन में भी हमने रिमाइंडर निकाला था, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सब में हम रिमाइंडर निकाल रहे थे। सिंथेटिक डिवीजन में भी हमने रिमाइंडर निकालना है। 9.1 एक्सरसाइज है ये कि हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड करके या रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए, फैक्टर थ्योरम के ज़रिए, किसी थ्योरम के भी ज़रिए ना हमने निकालना रिमाइंडर ही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 0 आ गया ना, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसकी रूट है। अब रूट क्या होता है, रूट भी एज अ फैक्टर ही हम लेते हैं। जैसे फैक्टर हमारे पास होते हैं ना, x -2 आ गया तो हम कह देते हैं कि इसका हमें रूट निकालना है कि यहाँ इससे रूट कैसे बनाएं, तो हम इसे 0 को इक्वल लिख के x = 2, ये रूट आ गया, ये फैक्टर आ गया। बात वही सेम ही होती है। इसे हम फैक्टर बनाना चाहें तो ये इसे माइनस कर देंगे, इधर 2 हो जाएगा। अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कभी रूट कह देते हैं, कभी फैक्टर कह देते हैं, बात सेम ही होती है। पीछे में हमने फैक्टर थ्योरम में हमने ये कहना
फाइंड करना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है ये इसका रूट है या नहीं है। पिछले में हमने फैक्टर थ्योरम में भी देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसकी रूट होगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसकी रूट नहीं होगी।